हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे चर्चा करेंगे। इसलिए पिछले वाले वीडियो में हमने यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम का असर्टिव सेंटेंस देखा था कि कैसे ट्रांसलेट होता है। आइए आज की इस वीडियो में हम यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सारे उन वाक्यों पे चर्चा करेंगे जो इसके तहत आते हैं। उनके सारे नियमावली पे भी हम चर्चा करेंगे जिसके द्वारा यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आइए देखा जाए कि इसके वाक्य कैसे होते हैं। क्या वह एक लड़का है? क्या वह एक लड़का है? क्या यह एक किताब है? अगर इसी का एक इंट्रोगेटिव टाइप में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं, एक होता है यस टाइप और एक होता है नो टाइप। तो यस टाइप के सेंटेंस कुछ इस कदर आते हैं और नो टाइप के सेंटेंस आइए देखा जाए क्या होता है। क्या वह एक नदी नहीं है? क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है? इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए आइए देखा जाए कि इनका पैटर्न कैसा होता है। पैटर्न का मतलब ये होता है कि किसी भी सेंटेंस को क्रमशः कैसे रख के हम बनाएं ताकि वो एक भाषा से दूसरी भाषा में सही सही से बन जाए। तो पैटर्न का मतलब यही होता है कि जो रास्ता दिखा दे कि हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे हम क्रमशः बनाएं। इज एम आर सब्जेक्ट नाउन या एडजेक्टिव नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक आता है या दोनों ही आ जाते हैं। दूसरा देखा जाए इज एम आर सब्जेक्ट नॉट नाउन या एडजेक्टिव पहले नियम को हम यस टाइप कहते हैं। यस टाइप और दूसरे नियम को बोला जाता है नो टाइप। यस टाइप या नो टाइप का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर केवल हाँ या ना में दिया जाता है। जैसे अगर इस वीडियो को कोई लड़का देख रहा है और अगर हम उससे पूछें कि क्या तुम एक लड़की हो तो उसका आंसर होगा नहीं। अगर ये वीडियो कोई लड़की देख रही है अगर हम पूछें कि क्या तुम एक लड़का हो तो वो कहेगा नहीं, मैं एक लड़का नहीं हूँ। यस या नो टाइप के सेंटेंस में ये होता है कि हम कुछ प्रश्न को हाँ या ना में जवाब देते हैं, उन्हीं सेंटेंसों को बोला जाता है हाँ या ना। आइए देखा जाए ये पैटर्न कितने खंडों में टूटा है। अगर हम ये जान जाए तो इसके वाक्यों को बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ देखा जाए 1 2 3 और इसमें इंट्रोगेटिव है चूंकि तो इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग करेंगे। एक दो तीन और एट द लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस देखा जाए तो 1 2 3 4 और एट द लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि क्या वह एक नदी है, तो हमको पता है कि क्या की अंग्रेजी व्हाट होता है।
क्या कि अंग्रेजी वर्ड होता है। लेकिन हम इन टाइप के सेंटेंसों में क्या कि अंग्रेजी हम वर्ड नहीं बनाते, तो क्या कि अंग्रेजी जब वर्ड नहीं बनती तो बनती क्या है। और देखा जाए जब भी कोई वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो हम उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं बनाते, उस वाक्य के जो अंत में दिया रहता है क्या की अंग्रेजी वही बनती है। जैसे सभी सेंटेंस में दिख रहा है कि है, तो है की अंग्रेजी या तो इज या तो एम या तो आर, इन्हीं तीनों में से कोई एक होता है। अब हम नीचे बता देते हैं कि नोट इज एम आर कहाँ लगते हैं। इज का प्रयोग, आर का प्रयोग और हम एम के प्रयोग के बारे में चर्चा करते हैं। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ। आओ देखा जाए पहला सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होगा। कह रहा है कि क्या वह एक लड़का है। तो सबसे पहले हम देख लें कि नियमावली के तहत कह रहा है कि पहले आपको इज एम आर तीनों में से किसी एक को लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि तीनों में से कौन लगेगा। तो ये बात बताएगा कौन, सब्जेक्ट। मतलब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, और आई है तो एम का प्रयोग। और देखा जाए तो सबसे पहले हमको किसी भी जो भी हम सेंटेंस लिखे हैं, सबसे पहले हम दूसरे को खोजेंगे ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि तीनों में से कौन लगेगा। और देखा जाए कह रहा है कि इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि सेंटेंस हम अच्छे से बना पाए। कह रहा है कि क्या वह एक लड़का है, तो वह इशारा कर रहा है लड़के की तरफ, तो इस प्रकार हम वह की अंग्रेजी बना देंगे ही। और ही चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज, तो हम लगा देते हैं। तो इज ही, तो हमने पहला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा कह रहा है या तो नाउन या तो एडजेक्टिव या दोनों एक साथ। तो हम देख रहे हैं कह रहा है कि एक लड़का, तो केवल यहाँ पे नाउन दिया है तो हम लिखेंगे अ बॉय। दूसरा सेंटेंस देखा जाए, कह रहा है कि क्या यह एक किताब है, तो हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। कह रहा है कि क्या यह किताब है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को खोजेंगे। कह रहा है कि यह किताब, तो यह इशारा कर रहा है किताब की तरफ, तो इस प्रकार यह की अंग्रेजी हम बना देंगे दिस। दिस हमको पता है कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग। तो हम लिखेंगे इज दिस अ बुक, और अंततः हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है कि क्या वह एक नदी नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, कह रहा है अगला सेंटेंस कि क्या वह एक नदी नहीं है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। तो क्या की अंग्रेजी हम देख रहे हैं कि वह कह रहा है, वह इशारा कर रहा है नदी की तरफ, तो इस प्रकार वह की अंग्रेजी हम बना देंगे दैट। और दैट चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। तो इज दैट, और इज दैट नॉट अ रिवर। कह रहा है कि क्या राम एक अच्छा लड़का नहीं है, तो अब इसे बनाया जाए। तो हम इसे बनाएंगे इज राम नॉट अ गुड बॉय। इस प्रकार हमने यूज ऑफ प्रेजेंट टाइम के इंटरोगेटिव सेंटेंस को, हमने यस और नो टाइप के दोनों सेंटेंसों को देखा कि कैसे ट्रांसलेट हुआ। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।